दोस्तों, जैसा कि हमने देखा 27 नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको पिछले सीरीज में बताया कि किस प्रकार से इनका क्रम होता है। एक नक्षत्र मैंने आपको और बताया, अभिजीत नक्षत्र, 28वां नक्षत्र। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। अभिजीत नक्षत्र ज्योतिष में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि अभिजीत नक्षत्र जो आता है वो उत्तराषाढ़ा और श्रवण यानी 21 नंबर 22 नंबर नक्षत्रों के बीच में आता है। उत्तराषाढ़ा का मतलब है जिसको कोई जीत न सके, जो अपराजय है, जिसको जीता नहीं जा सकता। और वो जब अपने बिल्कुल ऊपर डिग्री पर पहुंचता है और उसके बाद जो श्रवण आता है उसके बीच में आता है अभिजीत मुहूर्त नक्षत्र। तो अभिजीत नक्षत्र का मतलब है कि जिसको कोई जीत ना सके। जो हमारे अंतरिक्ष में जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनियां हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में पहुंच के ऐसी हो जाती हैं कि लयबद्ध हो जाती हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसमें लोग सुनने के लिए सम्मोहन शक्ति जिसको हम कहते हैं ना, तो ऐसी वाइब्रेशन है कि लोग सम्मोहित हो जाते हैं उसको सुन के। जैसे आपने कृष्ण की बंसी के बारे में सुना था कि कृष्ण भगवान जब बंसी बजाते थे तो गोपियां और गाय उनकी ध्वनि से खींची चली जाती थी। कृष्ण से मुझे याद आया, महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो पांडवों को युद्ध की शुरुआत करने के लिए भी कृष्ण ने अभिजीत मुहूर्त ही चुना था। और अभी भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो हमेशा अभिजीत मुहूर्त में ही उसको शुरू करते हैं और लोगों को सलाह भी देते हैं। मुझे नहीं पता, एक तो ये इसका जो डिग्री है वो कम है, केवल इनको 4 डिग्री ही शायद मिली है, तो इनके चरण नहीं बन पा रहे थे, छोटा नक्षत्र है, इसलिए ज्योतिषियों ने उसको उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन अगर मेरी अपनी व्यक्तिगत आप पूछते हो राय इस नक्षत्र के बारे में, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वो लाइफ में कभी हार नहीं मानते और ना ही हारते हैं किसी चीज। अपनी हॉरोस्कोप देखिए, देखिए आपके हॉरोस्कोप में कहीं अभिजीत नक्षत्र में तो आपका जन्म नहीं हो रहा है। यदि मैं राशियों की बात करूं तो राशियां भी यहाँ जो आती हैं, ये देखिए ये सूर्य का नक्षत्र है और ये चंद्र का नक्षत्र। श्रवण माने सुनना, सुनना। तो सूर्य और चंद्रमा दो के बीच में ही हमारी सारी जिंदगी व्यतीत होती है। सूरज आते हैं, चंद्रमा जाते हैं, चंद्रमा आते हैं, सूरज जाते हैं। पृथ्वी की धुरी यही सब चल रहा है, दिन और रात ऐसे ही चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का नक्षत्र है ये। आप समझिए ये हमको कितना महत्वपूर्ण जीवनदायी नक्षत्र है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अभिजीत नक्षत्र के बारे में ये नई बात पता चली होगी। आगे बकाया जब मैं नक्षत्र वाइज एक एक करके सभी नक्षत्र और उनके चरणों की बारे में डिटेल जानकारी दूंगा तो उस समय भी हम अभिजीत नक्षत्र को भी लेंगे।